धर्मपति गुरु हिमगिरिसुता गोस्वामी गिरिजेश सहित शारदा नर्मदा वायें हृदय प्रदेश। आस्थावान सज्जनों, आज हम आपको वैशाख माह की कहानी सुना रहे हैं। वैशाख मास के व्रत की कहानी। महाव्रत जिसने व्रत किया उसका क्या फल मिला, यह कथा हम आपको स्कंद पुराण से सुना रहे हैं। कथा सुनिए। वैशाख मास की कहानी कह सकते हैं इसे। पंपापुर के पास में, पंपा सरोवर के पास में एक शंख नाम के ऋषि रहा करते थे, एक संत रहा करते थे। एक बार वो गोदावरी के जंगल में घूमते घूमते चले गए। जंगल में भूख प्यास के कारण बहुत ही व्याकुल हो गए। धूप बहुत तेज थी। एक पेड़ के नीचे बैठ गए और पसीना पसीना हो रहे थे, भूखे प्यासे थे। उसी समय एक व्याध उधर से निकला। व्याध यानी जंगल का शिकारी, जो हिंसक जीवों का जो हनन करता है, हिंसा करता है, मारता खाता है, लूटपाट करता है। पर किंतु देखिए, कभी कभी क्या है, संत का दर्शन, संतों के दर्शन से भी बुद्धि पलट जाती है। जो सच्चे संत होते हैं, कहा नहीं, संत अनंत समाना, जानव संत अनंत समाना। जो संत होते हैं उनके दर्शन से ही पाप दूर हो जाते हैं। इसको जो सद्बुद्धि आई और इसने, ये व्याध ने क्या किया, तो तुरंत जंगल के कुछ फल फूल ले करके आया और एक तुम्बी में जल ले आया और ला करके महाराज को प्रणाम किया और ला करके सामने रख दिया कि लीजिए महाराज, अब मुझे लिख रहा, आप बहुत भूखे हैं और ना जाने कहाँ भटक गए, जंगल में रास्ता भूल गए शायद आप। हे मुनिराज, आप कहाँ। और बड़ा विनम्रता के साथ में और आदर के साथ में उनको प्रणाम किया और वो फल वगैरह खिलाए और जलपान कराया। और मुनि तो बड़े तपस्वी थे, समझ गए। बोले देखो, तुम व्याध जरूर हो, पिछले कर्मों के कारण व्याध होना पड़ा, पर तुम भैया पूर्व जन्म में ब्राह्मण ही थे। इसलिए आज तुम्हारी बुद्धि इधर मेरे ओर हुई। पर अब मैं तुमको बताता हूँ, तुम इसे जो तुम्हारी जो दुर्बुद्धि हुई है, जो तुमको इस व्याध के कहना चाहिए कर्म कर रहे हो, इससे छुटकारा पाना है, तुमको इसी होनी है छुटकारा पाना है, तो तुम वैशाख मास का व्रत करो। और उसने हाथ जोड़ कहा कि महाराज क्या करना है मुझे वैशाख के माह बताइए, मैं सब करने को तैयार। तब शंख मुनि ने बताया कि भैया आपको एक तो भगवान के नाम का आश्रय लो, भगवान का आश्रय लीजिए, राम नाम का जाप कीजिए या ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए, और व्रत वैशाख पाओ माँ से अपनाओ, राम नाम को संतत ध्याओ। ऐसा पूरे वैशाख भर आपको सुबह उठ करके स्नान करना है और उसके बाद में जो भी इस रास्ते से जो भी निकले उसे आप जल पिलवाओ, प्यासे को पानी पिलवाओ और उनकी जितनी सेवा कर सको उनकी सेवा करो और लोगों को प्रेरणा दो। लोगों से भी कहो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों जो है लोगों को, प्यासों को पानी पिलाए, पथिक को नीर पिलाना, छाँव हेतु नौ वृक्ष लगाना और कुछ नए नए वृक्ष भी लगाओ। और वैशाख मास में ये नए वृक्ष लगाने का भी बड़ा पुण्य है। क्यों, फिर भैया वृक्ष लगाओगे, गर्मी में तो, बरसात में जल्दी लग जाते हैं, गर्मी में अधिक सेवा करनी पड़ती है वृक्षों की। तो नए नए वृक्ष भी लगाओ और दूसरे वृक्षों को जल भी दो, जो सूख रहे हैं, जो मुरझा रहे हैं उन्हें पानी दो और लोगों को जल पिलवाओ। और करे स्नान राम गुण गाना, और अगर माँ से भर नहान पाए, इन तिथियों में अवश्य नहाए। एक बात और बता दी। अरे भाई उन्होंने बता दिया तो हो सकता है, तुम वैसे तो वैशाख में हर रोज़ नहाना चाहिए और आप नहीं नहा सकते, मतलब रोज़ नहीं नहा सके, तो फिर हम आपको बताते हैं इन तिथियों में आप नहाएंगे तो वो पूरे महीने भर का फल आपको मिलेगा। कौन कौन सी तिथियाँ आप लोग भी नोट कर लीजिए। त्रयोदशी, चौदस अरु पूनम, तीनों तिथि शुभ कारक अनुपम। ये तीन तिथियाँ कौन सी? त्रयोदशी यानी 13, 14 और पूनम। और पूर्ण मास का फल पा जाते, दुख अरु दैन दूर हो जाते। तीन तिथियों में वैशाख के महीना में आज पूरे में आप नहीं नहा पाए, वैसे तो रोज़ नहाना चाहिए। वैशाख के बड़ा स्नान करने का, जलदान करने का बड़ा महत्व बताया है। जल का तो बताया स्कंद पुराण में कि भैया आपको अन्नदान के बराबर जलदान का
फल प्राप्त होता है। तो 3 दिवस गीता का पाठन और विष्णु सहस्र नाम का वाचन, उनके पास पाप नष्ट हो जाते, ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म पद पाते। देखिए स्कंद पुराण का वचन है। तो विशेष रूप से आप जो है हमारे यहाँ तो भैया पंचदेव उपासना का बड़ा महत्व है। भगवान विष्णु की पूजा करिए, भगवान शिव की करिए, दुर्गा जी की, जो देवता आपको जो आपके इष्ट हैं, उस इष्ट के जो मंत्र आपको मिले, अपने गुरु से मिले हैं, अथवा जो मंत्र आपको बहुत प्रिय हैं, उन मंत्रों का विशेष रूप से आप जाप कीजिएगा। सुबह स्नान करिए और ज़्यादा तक प्याऊ की व्यवस्था करिए, लोगों को जल पिलवाइए, दान करिए। जो क्या क्या करना है वो हमने एक पूरा वीडियो बनाया है कि महीने भर आपको क्या क्या करना चाहिए। जैसे सत्तू का बताया, सत्तू का दान करते हैं लोग को, है पात्र के जलपन, मिट्टी के पात्र, ठंडा जल जिसमें रहता है वो आप दान करें। अक्षय तृतीया में विशेष रूप से लोग कलश का दान करते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सी चीज़ हमने उस एपिसोड में बताई आपको। तो इस प्रकार से वह कर सेवा बैसाख में और व्याध गया हरिधाम, और शंख मुनि की शिक्षा प्राप्त करके वह व्याध जो है महीना भर उसने बैसाख के महीना भर स्नान किया और भगवान का पूजन किया, स्मरण किया, और जैसा जैसा उन्होंने बताया कि भैया आप क्या क्या कर सकते हैं, और वैसा उसने किया। भगवान के लोक को धाम, भगवान के धाम को मरने के बाद में उसे प्राप्त हुआ। तो आज हमने आपको स्कंद पुराण से ये बैसाख मास की कथा, इसे आप कहानी भी कह सकते हैं, व्याध की कहानी, ये आपको सुनाई। निश्चित रूप से इसके सुनने से भी हमारे हृदय के कहते किवाड़ कहते हैं ना, उन्हें खुल जाते। तो बोलिए हरिहर भगवान की जय। विशेष रूप से भगवान विष्णु और भगवान शिव का पूजन का ये महीना विशेष रूप से कहना चाहिए लाभ देने वाला है। इसलिए भैया जो हमारी बात सुन रहे हैं, जो स्कंद पुराण, जो पुराणों को, शास्त्रों को, वेदों को मानते हैं, उन लोगों के लिए काम की चीज़ है। बाकी लोग तो कर रहे हैं ये सब कपोल कल्पित कथाएं हैं, पर नहीं भाई, ये हमारे जीवन को पथ प्रशस्त करने वाली, मार्ग सुझाने वाली कथाएं हैं। ये कथाओं का अर्थ ये है, कथा जो दूर करे व्यथा उसे कहते हैं कथा। तो आज हमने बैसाख मास की कथा सुनाई। निश्चित रूप से आपको यदि पसंद आई तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करिए और क्या कहते हैं उसको सब्सक्राइब कीजिए, ताकि उससे क्या होगा कि नई नई कथाएं हम आपको रोज़ ही नए नए 2-2 3 कथाएं सुना रहे हैं। आपको हम वेद भी ऋग्वेद सुना रहे हैं, रामचरितमानस का रोज़ एक, आपको कभी समय मिल जाए 5 मिनट का, 10 मिनट का, ज़्यादा कथा नहीं होती हमारे, 8-10 मिनट के होते हैं एपिसोड। तो इस प्रकार से आप हमसे जुड़िए और हम भी लाभान्वित हो रहे हैं, आप भी लाभान्वित होइए। और हर हर महादेव।